तारुफ मेरा अबू बकर अंसारी है। बनकर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। बनकर समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। जी, आज पूरे लॉकडाउन के बाद पूरे हिंदुस्तान में कह लीजिए कि किसानों को तो सरकार की तरफ से बहुत सारी मदद मिल जाती है और लोगों को मिल जाती है, लेकिन जो बुनाई सनत से लोग जुड़े हैं, जो बुनकरी से जुड़े हैं, उनके हालात आज आप भी देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और मऊ खास तौर से जो बुनकर अक्सरियती इलाका है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिली और सारे कारोबार बंद हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अफसोसनाक बात है कि सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे थोड़ा तेज सरकारें चाहे उत्तर प्रदेश की हों चाहे केंद्र की हों, बुनकरों के लिए किसी तरह की कोई फैसिलिटी का कोई ऐलान नहीं अब तक किया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में किसानों के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी देखी जाए तो बुनकरों की है, और बुनाई उद्योग से सबसे ज़्यादा कारोबार लोगों को मिलता है। जहाँ तक मऊ की बात है, मऊ का मेन धंधा, मऊ का मेन बिजनेस बुनाई उद्योग है। अगर बुनाई उद्योग चलेगा तो यहाँ दूसरे भी कारोबार चलेंगे। अगर बुनाई उद्योग नहीं चलेगा तो यहाँ कोई भी कारोबार नहीं चल सकता, क्योंकि सारा कारोबार इससे रिलेटेड है। सरकार यहाँ पे रॉ मटेरियल की दुकान खोल रही है, यहाँ गिट्टी वालों की दुकान खोल रही है, यहाँ किराना और सब्जी की दुकान खोल रही है, लेकिन जो मेन धंधा है यहाँ का बुनाई उद्योग, उसको बंद किए हुए है। बुनाई उद्योग नहीं चलेगा तो यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने, जैसे यहाँ पे डीएम साहब ने कुछ दुकानों को रॉ मटेरियल है उसको खोलने का ऑर्डर किया है, लेकिन आज ताजिरों का एक तरीके से जो व्यू आया है कि अगर यहाँ पे दुकान खोल देंगे, लेकिन जब हमारे जो पहले के माल पड़े हुए हैं, डैम हैं, वो जब तक नहीं निकलेंगे, जो जैसे साउथ में या महाराष्ट्र में, तो हमारे कारोबार नहीं चल सकते। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, कारोबार चलाने के लिए दो पहिया की जरूरत पड़ेगी। एक तो रॉ मटेरियल आए और उससे माल पैदा हो, दूसरा ये कि जो माल प्रोडक्ट हो उसकी बिक्री हो। जब तक उसकी बिक्री नहीं होगी तब तक पैसा नहीं बनेगा, और जब तक पैसा नहीं बनेगा ना हम रॉ मटेरियल ले पाएंगे और ना हम माल बनाने वाले की मजदूरी दे पाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि गुड्स कैरियर को खोल देना चाहिए, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गुड्स ट्रांसपोर्ट को खोलना चाहिए, ताकि माल का आना और जाना शुरू हो जाए। जब तक माल जाएगा नहीं, माल तब बिकेगा कैसे? और लोगों के पास एक बैग लॉकडाउन के ऐलान की वजह से लोगों के पास पहले ही काफ़ी माल डंप पड़ा हुआ है, इसलिए लोग मज़ीद अपने माल को प्रोडक्ट करना नहीं चाहते हैं। तो रॉ मटेरियल खोल देने का मसले का हल नहीं है। मसले का हल तभी होगा जबकि यहाँ से माल, जो प्रोडक्ट माल है, जो बनी हुई साड़ियाँ हैं, वो बाहर दूसरे प्रदेशों में जाएँ और जा कर के वहाँ बिक्री हो, तब उससे हमको कुछ पैसा मिलेगा, तो हम रॉ मटेरियल भी खरीद पाएंगे और जो इसकी मजदूरी होगी बुनकरों को भी दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बुनकरों पर इसका कोई बढ़िया असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो ये लॉकडाउन की सूरत 50 दिन से ऊपर हो गई है मऊ में, तो बुनकरों पे कितना असर पड़ा है? मैं समझता हूँ कि बुनकरों पर तो सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। अगर मऊ में देखा जाए तो अगर किसी भी कौम पर, किसी भी उद्योग पर अगर असर पड़ा है तो 101% बुनाई उद्योग पर इसका असर पड़ा है। और जो बुनाई उद्योग में बुनकर जो बुनाई करता है, जो मजदूरी का काम करता है, इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। अब बुनकर हाथ फैलाने का आदी नहीं है, ये एक खुददार कौम है, ये तो भूखों मर सकती है लेकिन ये किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकती। इसलिए यहाँ के जो अंदर के हालात हैं, जो बहुत खराब हालात हैं, जो लोगों के अफाके हो रहे हैं, वो बच्चों के रोने से पता चलता है कि इनके घर में आज खाना नहीं बना है, इनके घर में आज चूल नहीं जली है। तो ले दे करके किसी तरह से जिसके पास जो कुछ होता है वो मदद करता है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित है तो बुनकर है, और बुनकरों को सहायता के नाम पर, सहयोग के नाम पर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं दी गई है। जैसे अगर लॉकडाउन हटता है, आम जिंदगी बहाल होती है, तो सबसे खास चीज़ है रोटी, कपड़ा, मकान और एजुकेशन। तो बुनकरों के लिए सारी चीज़ें हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, तो सरकार से क्या डिमांड करना चाहिए? सरकार ने जिस तरह से, अभी कल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने
20 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है, उसमें किसानों का जिक्र किया है, उसमें छोटे कारोबार का जिक्र किया है, उसमें मजदूरों का जिक्र किया है, लेकिन मुझे अफसोस से ये बात करना पड़ता है कि बुनकरों का उसमें उन्होंने जिक्र नहीं किया है। बुनकरों को भी एक आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है, बुनकरों के कारोबार को बढ़ाने के लिए भी आर्थिक पैकेज की ज़रूरत है। हाँ, हम ये मानते हैं कि आज तक, अब जब से ये सरकार बनी है, बुनकरों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले की जो सरकारें रहा करती थी, मैं समझता हूँ कि 90 से पहले की, वो बुनकरों के लिए बाकायदा योजना बनाती थी, बाकायदा इनके लिए बजट अलाउ करती थी, बाकायदा इनके माल को खरीदने के लिए हैंडलूम कारपोरेशन, यूपी हैंडलूम कारपोरेशन को चलाती थी, इनके प्रोडक्ट माल को खरीदती थी और अपने शोरूम से बेचती थी, इनको रोजगार मुहैया कराती थी। लेकिन 90 के दशक के बाद जितनी भी सरकारें आई हों, चाहे वो किसी भी दल की रही हों, इन बुनकरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या कमी थी कि नजरअंदाज कर दिया? नजरअंदाज करने की क्या कमी थी? बुनकर तो एक तो बेचारा अनपढ़ जाहिल है, इसके पास कमाने का साधन बहुत नहीं है, इसका घरेलू उद्योग है, ये उसी में लगा रहता है। और ये जो राजनीति है, वोट की जो पॉलिटिक्स है, जब तक जो कौम सक्रिय नहीं होगी तब तक उसका कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के मजदूर बुनकर जो हैं उनके अंदर कौन सी अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि वो जागरूक हो जाए? हम ये चाहते, देखिए, अब चाहे वो बुनकर हो, चाहे समाज का कोई भी आदमी हो, कम से कम 3 मोर्चे पर उसको सोचना पड़ेगा आज के दौर में, आज के भारत में। एक तो ये कि मोटा मोटा उसको कानून की जानकारी रखना पड़ेगी, नंबर 1 कानून की जानकारी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसको अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी, तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए कि हमारा कौन मुखलिस है, हमारा कौन हमारी बात सुन रहा है, और अपने बीच से अपने कौम के लोगों को उनको पैदा करना पड़ेगा। तीसरे ये मतलब रहबर पैदा करना पड़ेगा जी। तीसरे ये कि एजुकेशन लाइन में इनको अपनी अल्प बचत से एजुकेशन लाइन में आगे जाना होगा। 90 के बाद से तो बहुत सारे अल्पसंख्यक शिक्षा विभाग में ग्रोथ किए हैं जी, इसमें कोई शुबा नहीं। 90 के बाद से जब लोगों को ये लगा कि सरकार की तरफ से हमको कोई योजना नहीं मिलेगी, लेकिन 90 के बाद जो ग्रोथ हमको दिखाई दे रहा है माइनॉरिटी में, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन बना करके जो स्कॉलरशिप का सिस्टम उसने बनाया, उस हिसाब से बुनकरों में या गरीब तबके में या मजदूर तबके में या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में एक रुझान बढ़ा पढ़ने की तरफ से, और उनको पढ़ने में जो रुकावट आती थी धन की, उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है, जिसकी बुनियादी ग्रोथ हुआ है। बुनकरों के पासबुक की एक जो समस्या, एक मसला है, आप जानते हैं बेहतर तरीके से। इस सरकार ने उसका पासबुक को जो मुराद मिलती थी, फैसिलिटी मिलती थी, उसे खत्म करने की कोशिश की है। दूसरे ये कि जो ये लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से तकरीबन अंदाजा लगाया जा रहा है, जो माहिरीन कहते हैं कि 1 साल से कम बुनकरों को नहीं झेलना पड़ेगा पटरी पे आने के लिए। तो इस दौरान जो बिजली बिल आएगा, क्या उसके लिए कुछ डिमांड होनी चाहिए? देखिए, हमने तो योगी आदित्यनाथ जी को भी लिखा है कि कम से कम 6 महीने का बुनकरों का बिजली का बिल माफ़ कर देना चाहिए, एकदम 101% माफ़ कर देना चाहिए, इसलिए कि बुनकर उसको देने में असमर्थ है। बुनकरों के पास कोई काम तो है नहीं, किसी तरह से या तो किसी की मदद से, या तो अपने सामान को बेच करके, या तो 2 टाइम भूखे रह करके एन केन ये अपने जीवन को चला रहा है। ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस इन बुनकरों का ध्यान रखे और कम से कम 6 महीने तक बुनकरों के बिजली के बिल को माफ़ करे। अभी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी है श्रीमती प्रियंका गांधी ने अभी योगी जी को, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने ये डिमांड किया है कि हर बुनकर के परिवार को 12,000 रुपया मंथली भरपाई किया जाए, जो इनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जाए। जहाँ तक अभी आपने पासबुक की बात की है, पासबुक तो ये 2005 से चल रहा है और पासबुक बना है लूम को चलाने के लिए। जब ये पासबुक बना था उस समय जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी वो 300-350 करोड़ रुपया थी। अब उसको बढ़ा करके 900 करोड़ रुपया हो गया हो, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अब एक आदेश के जरिए ये करना चाहा है। अभी उन्होंने इसको किया नहीं है, उस पर रोक लगी हुई है
कि इतनी लंबी सब्सिडी हम नहीं दे पाएंगे। लूम के हिसाब से रेट फिक्स था, यानी आप एक लूम चलाएंगे तो 65 रुपए आपको उस लूम का भुगतान करना पड़ेगा अगर आपका लूम 60 इंच से छोटा है तो, और सिंगल फेज से चलता है। अगर 60 इंच से बड़ा आपका लूम है तो 135 रुपये में जस्ट उसका गुना देना पड़ेगा। और उस पर जो प्रकाश, उस लूम पर जो प्रकाश का इस्तेमाल आप करेंगे उसका 10% आपको बिल के रूप में देना पड़ेगा, यानी राउंड फिगर में 72 रुपया एक लूम को चलाने के लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। अब जब कोई भी सरकार की योजना आती है और वो लाभप्रद होती है तो बहुत सारे लोग जो उसके मुस्तहक नहीं होते हैं वो भी उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और उनका लाभ जब उठाते हैं तो उसमें अकेले वो शरीक नहीं होते, डिपार्टमेंट को मिला करके उसका वो लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो ये कि जो अनाप शनाप कनेक्शन बढ़ गया उसकी वजह से सब्सिडी बढ़ गई। दूसरे उसमें जो सब्सिडी बढ़ी है, पहले जो बुनकरों के लूम चलने पर मीटर की रीडिंग आती थी वो 50 से 60 यूनिट आती थी। अब उसको बिजली डिपार्टमेंट ने 300 से लेके 500 यूनिट कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप यूनिट को बढ़ा देंगे, जब 30, 50 और 60 की जगह 300 यूनिट कर देंगे तो उसके 6 गुना तो ऑटोमेटिक को बढ़ जाएगा। मतलब ये कुल कहने का मतलब है कि इसको जो महकमा या तवानाई है, बिजली महकमा है, उसने करप्शन एक तरह से किया है तुमको लगता है? मेरे देखने में तो जितना इसमें कसूर है बिजली डिपार्टमेंट का इसमें ज़्यादा कसूर है, और जिसकी वजह से सरकार पर यह बर्डन पड़ा है। सरकार अगर इसकी ईमानदारी से स्वच्छ जांच करा दे तो अभी जो उसकी सब्सिडी है वो घट करके अपने असली रूप पे आ जाएगी और बुनकरों को भी इसका लाभ मिलेगा। बुनकरों को खास तरीके से बुनकरों के अंदर जो नई जनरेशन है, क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम उनको यही पैगाम देना चाहते हैं कि सबसे पहले वो एजुकेशन पर ध्यान रखें, दूसरे मोटे तौर पर कानून की जानकारी रखें, तीसरे अनाप शनाप चीज़ों से परहेज करें। अगर कोई उनको गाली देता है, कोई उनके मजहब पे हमला करता है तो वो हमला इसलिए करता है कि इसमें इनको उलझा के छोड़ दिया जाए, उससे वो परहेज करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का जवाब दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं कि गाली का जवाब गाली दिया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि जब कोई गाली देता है तो उसको बर्दाश्त किया जाए। उमूमन आम तौर से जो बुनकर है उसमें अधिकांश मुसलमान है, इस्लाम को मानने वाले हैं। तो इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आप पर कोई ज्यादती करता है, जुल्म करता है तो आप उसको बर्दाश्त करिए। अगर आप उसका जवाब देने लगेंगे तो ला मुहल्ला उसका आपको अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम इनको, उन तमाम लोगों को ये देना चाहेंगे कि कम से कम आप एजुकेशन की तरफ ध्यान रखिए और अनाप शनाप चीज़ों से बचिए और अपने रोजगार पर तवज्जो करिए और राजनीति में, पॉलिटिक्स में अहम भूमिका निभाइए। ठीक, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बुनकरों की समस्या कैसे खत्म हुई है, सरकार से आप क्या डिमांड करेंगे? सरकार से हम यही डिमांड करेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का सर्वे कराए, सर्वे करा करके उनकी हकीकी ओरिजिनल तादाद को मालूम करें। बुनकर दो तरह के हैं, एक बुनकर है मास्टर वीवर उसको बोलते हैं, जो 10, 20, 50, 100 लोगों को काम देता है, और एक वो बुनकर है जो अपने घर के अंदर में या अपने शेड के अंदर में लूम या हथकरघा लगा करके चलाता है। तो जो लूम या हथकरघा लगा के चलाता है ये मजदूर बुनकर है। तादाद किसकी ज्यादा है? जो घर पे लगा के चलाते हैं? घर पे लगा के चलाते हैं जो मजदूर तबका है उनकी तादाद 99% है, उनकी तादाद 99% है। 99% वही लोग हैं, वही मजदूर बुनकर हैं। इनकी सरकार गणना कराए और गणना करके इनका रजिस्ट्रेशन करे, इनको अपने यहाँ दर्ज करे और इनको जो जिस तरह से किसानों को सब्सिडी मिलती है उस तरह से इनकी सब्सिडी का की व्यवस्था करें। जैसे योजनाएं आती हैं, जैसे योजनाएं आती हैं, इससे सरकार को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बुनकरों को लाभ कितना मिलेगा? सरकार भी तो जानते हो कि बुनकरों से हमारा बहुत बड़ा लाभ है, फिर क्यों नहीं उसकी योजना? सरकार को इसका इतना बड़ा लाभ मिलेगा कि सरकार के बगैर धन लगाए, सरकार के बगैर धन लगाए बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा और रोजगार की जो समस्या सरकार के सामने उसका हल हो जाएगा। ठीक,